नमस्कार आदाब, मैं जावेद अहमद और आप देख रहे हैं एमके न्यूज़। महानगर कोलकाता के वार्ड नंबर 39 के काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन ने अपने पार्टी यानी टीएमसी के फाउंडेशन डे के शुभ अवसर पे जहां फाउंडेशन सेलिब्रेशन मनाया, वहां वार्ड के सारे कार्यकर्ताओं को उतरू पहनाकर उनका हौसला बढ़ाया और साथ ही साथ जरूरतमंदों के दरमियान सर्दी को ध्यान में रखते हुए ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम रखा और अपने कंस्टिट्यूंसी के एमएलए विवेक गुप्ता के हाथों फ्लैग होस्टिंग करवाया और अपने स्टेज को बहुत सारे नेतागण से सजाया। मैं आपको बताता चलूं कि जसीमुद्दीन विवाद के चर्चों में रहकर घर में बैठते नजर नहीं आते, बल्कि लोगों के दरमियान इस तरह का प्रोग्राम करते नजर आते हैं। आइए इस फाउंडेशन डे के शुभ अवसर पे वार्ड काउंसलर जसीमुद्दीन और अन्य नेतागण ने क्या कहा, सुनते हैं। आरोपों के बीच में आप इतने डटे हुए हैं और फिर समाज के लिए खड़े हैं। जमहूरियत में इख्तलाफात, तंगीद और इल्ज़ामात सियासत में जो है, हम सब सियासतदानों का ये जेवर है। जमहूरियत में इख्तलाफात रहेंगे, तंकीदें रहेंगी, इल्ज़ामात रहेंगे, लेकिन इल्ज़ामात और हक़ायक़ दोनों ज़मीन और आसमान है। बस मैं इतना कह सकता हूँ कि कहने से कुछ नहीं होता अगर शहादत ना हो। और सियासत में जब हम दाखिल हुए थे, 16 साल की उम्र थी हमारी, रास्ता चलते ही समझ में आया कि रास्ता में ही रास्ता मिलता है। और बोलिए जसीम भाई, इन इख्तलाफात से कहीं न कहीं समाज को परेशानी होगी, समाज में कुछ ये होगा, तो आप इसको दूर करने की क्या कोशिश करेंगे? हमारी पूरी कोशिश है, हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं। और आप लोगों की जान बचा रहे थे, अपनी जान को जोखिम में डालकर, जिसमें आपका भी हालत खराब हुआ था। तो कल रात में उस वक्त मुझे पता नहीं चला, कल रात 2:30 बजे तक मैं घर गया, 2:45 बजे रात में, तो मुझे तो उस वक्त पता नहीं चला कि, लेकिन जब मैं रात में जाकर आपका वीडियोस देख रहा था कि पीछे से आप लोग आवाज़ दे रहे थे, पूरा धुआं अंधकार, मैं अकेला हाथ में टॉर्च लिए एक एक दरवाज़ा खटखटा करके 10 लोगों को मैंने, मेरा हिम्मत दे करके चादर से लपेट के, शॉल से लपेट करके, उसमें 2 बच्चे थे छोटे मासूम, एक तो मेरा गोदी में था और 4 खवातीन थी, 4 मर्द थे। 10 लोगों को हमने वहाँ से निकाल कर 144 CRM से निकाल के 150 CRM में जो बगल वाली बिल्डिंग है वहाँ पर जाकर के रखवाए, उनको शिफ्ट किए। तो मुझे खुद भी नहीं पता है, बस मेरा एक जुनून था, मुझे मालूम है, क्योंकि मैं बचपन से जोगलहट्टी में मेरा 1993 से जो है सियासत शुरू किया मैंने उसी जगह से, तो मुझे मालूम है कि वहाँ कुछ रेसिडेंट्स रहते हैं, 150 में रेसिडेंट्स रखते हैं। और मैं कल भी नहीं बोला, लेकिन आज बस इतना बोलना चाहता हूँ कि वो सारे के सारे जो हैं हिंदू मजहब से थे, लेकिन उनको रेस्क्यू करने वाला तमाम का तमाम मुसलमान था। यही हमारी रवायत है, हम हिंदू और मुसलमान में बांटने की जो कोशिश करें, उनके लिए मिसाल कायम कर दीजिए। मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगता हूँ, आज एक चीज़ मांगता हूँ फर्स्ट डे में, कि कम से कम आप कल का पूरा घटना को एक स्टोरी बना करके ये मैसेज दीजिए कि कल जोगलहट्टी के तमाम लोग, इस्त्राब में जितने भी लोग थे सब मुसलमान थे, 99.9%, और वहाँ जो लोग फंसे हुए थे वो लोग गैर मुस्लिम थे, और 10 बच्चों की जो जान बचाई गई है वो गैर मुस्लिम थे। मैं हिंदू मुसलमान नहीं कहता हूँ, मैं जानने के लिए कह रहा हूँ पूरा जुगाड़। और मैं, सहान मेरे साथ था, अशफाक भाई मेरे साथ थे, सज्जाद जैन मेरे साथ था, और एक मासूम एक लड़का सिर्फ, और फायर का कोई ऑफिसर, एक लड़का खाली मेरे साथ गया, ताकि फायर वाले ढूंढ नहीं पा रहे, इतना धुआं है। लेकिन मैंने रुमाल बांध करके ढूंढा और ग्राउंड फ्लोर से लेकर 4 तला तक हर एक कमरे में गया, टॉर्च मारा, जहाँ ताला बंद था मैंने छोड़ दिया, जहाँ ताला खुला था उसको मैंने खटखटाया और उन लोग को निकाला। बंगाल में आया है और हम लोग बहुत खुशी हैं कि हम लोग के चीफ मिनिस्टर बहुत अच्छी तरीके से बंगाल को लेकर के चल रही हैं, जिनके साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। और आज देख रहे हैं कि 1 जनवरी होने के बावजूद हम लोग अपने घरों के साथ नहीं होकर हम लोग अपने वार्ड में, अपने एरिया में, अपनी लोकेलिटी में लोगों को खुशियाँ बांटने की कोशिश कर रहे हैं। यही सिर्फ हम लोगों की सुप्रीमो, हम लोग चीफ मिनिस्टर हम लोग सिखाती है कि हर वक्त पॉलिटिक्स नहीं, लोगों के साथ में रह के लोगों के काम आइए, वही हम लोग करने की कोशिश करें, यही हम लोग करते रहते हैं। और आज खुशी का दिन है हम लोग के लिए, हम लोग इसीलिए खुशियाँ बांट रहे हैं। मिठाई के तौर पर जसीम भाई केक दे रहे हैं, केक के तौर पर, डेमो के तौर पर,
और क्योंकि ठंड का वक्त है इसीलिए साथ साथ में हर साल जैसे भाई कंबल बांटते हैं, सभी कंबल बांटते हैं, लोगों के ज़रूरत में खड़े हो रहे हैं, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है। 39 रिकॉर्ड में बहुत सारे इल्जाम लग रहे हैं काउंसलर को, उनके बारे में क्या? ये सब चलता रहेगा, कोई बात नहीं, लाइफ है, 19-20 आगे पीछे होता रहेगा। आज फाउंडेशन का दिन है, आप लोग आइए, आप लोग केक खा करके मुँह में डालिए। उसमें भी हजारों काउंसिलर को मिला होगा कई सालों में, पर कल के रोज ऐसा एक सिचुएशन देखा गया कि आपके पड़ोसी काउंसिलर जो है खुद रेस्क्यू करने उतर गए आग में। इस बारे में क्या कहेंगे? कई बच्चों को बचाया उन्होंने। लेकिन मैंने भी पहले भी कहा कि हम लोगों की जो चीफ मिनिस्टर है, हम लोग को यही सीख देती है, सिर्फ माइक पे खड़े होकर करके आकर के सिर्फ झूठे वादे नहीं करने के लिए, लोगों के बीच में रहकर लोगों को मदद करने के लिए जो हम लोग को सिखाया था वही हम लोग कर रहे हैं और ये हम लोग करते रहेंगे। पर जनता के प्रतिनिधि अगर खुद का जान को जोखिम में डाल दे तो फिर कैसे चलेगा? वहाँ पे उस बच्चे का जान बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसीलिए जसीम भाई को जो सही लगा जसीम भाई ने किया। और हम लोगों को भी अगर हम लोग खुदा न खास्ता कुछ ऐसा मौका आएगा तो हम लोग को भी अगर ऐसा कुछ करना जरूरी लगा हम लोग जरूर करेंगे और करते रहेंगे लोगों की बेहतरी के लिए। थैंक यू। डे के इस अवसर पर जिस तरह से आप तमाम लोग तमाम वासियों के साथ खड़े हैं, एकदम जगह नहीं, एकदम जगह नहीं। मैसेज एक ही देना है ममता बनर्जी का मैसेज। जब हम लोगों ने 1998 में तृणमूल का झंडा लेकर चला था, उस समय हम लोगों ने नहीं सोचा था कि तृणमूल कांग्रेस में मुकाम हासिल करेगी, और आज ये जो मुकाम हासिल करेगी इसकी एकमात्र नेत्री ममता बनर्जी है। और ममता बनर्जी ने यही सीख दिया है कि 365 दिन राजनीति मत करिए, 365 दिन 24 घंटे लोगों के बीच में रहिए। लोगों का यदि कुछ काम कर सके वही सच्चा तृणमूल कांग्रेस का कर्मी है। और हम लोग फाउंडेशन के में वही छोटी सी एक कोशिश कर रहे हैं लोगों के बीच में जोड़ पाएंगे लोगों को इस तरह के कार्य से। लोग आप देखिए लोग जुड़ रहे हैं। आप देखिए दिन दोगुनी रात चौगुनी तृणमूल कांग्रेस तरक्की कर रही है और ममता बनर्जी का कारोबार बड़ा होता जा रहा है। को मिलता है, बाकी सब सहकर्मी होते हैं। देखिए आज ये जो काउंसिलर पर अटैक हो रहा है, अब मुझे नहीं पता कि ये इंटरनल अटैक है कि कोई उसके राजनीतिक दुश्मन करा रहे या कौन करा रहे, तो जांच पड़ताल होगी तब पता चलेगा। मगर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपने सवाल उठाया है कि हमारे जितने भी कर्मी हैं, परिवार बड़ा हो रहा है। एक परिवार जब बड़ा होता है तो कई तरह के मनमुटाव होते हैं, कई तरह के टकराव होते हैं, मगर परिवार के मुखिया सब लोग आपस में बैठ के एक कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं। बट अगर पद के कारण ईर्षा है, जलन है, तो उसका कोई उपाय नहीं। धर्म चाहे इस्लाम हो, चाहे गुरु सिख वाले गुरु ग्रंथ साहब हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू धर्म हो, हर धर्म में कहा गया है कि जलन करना पाप है, जलन करना गलत है। किसको क्या मिला ये ऊपर वाला ठीक कर रहा है।